जय हिंद दोस्तों। वर्दी बैच में यानी कि आपको वर्दी लेनी है तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। यहाँ पर आपको थोड़ी देर में 100 क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है जो कि आपके एग्जाम में 100% एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत में जो है कहाँ पर आया था? तो गोवा के कालीकट में आया था। वो भी कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। ये आपको पता ही होगा। सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? तो कुल 8 ग्रह होते हैं। सबसे बड़ा जो है बृहस्पति ग्रह होता है और सबसे छोटा बुध ग्रह होता है। ठीक है। और सबसे नज़दीक जो ग्रह है सूर्य के वह भी बुध ग्रह ही है। ठीक। नींबू और संतरे में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है। रथ एक टॉफी, ये आप याद कर लेंगे तो सभी का जो है आपको याद आ जाएगा उसका वैज्ञानिक रासायनिक नाम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसाखी त्यौहार जो है किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। वो भी कहाँ पर? पंजाब राज्य में। कहाँ पर मनाते हैं? तो पंजाब राज्य में मनाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो है सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। ठीक है। क्षेत्र पंचायत होता है और उसके बाद जो है ग्राम पंचायत होता है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। ठीक। नेक्स्ट है कि मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल है। क्या है? इम्फाल है। ठीक। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारत्ती है। ठीक है। कहाँ पर है? तो कावारत्ती है। और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वह जो है केरल राज्य के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से लागू है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य से लागू है और यह दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। एक जम्मू कश्मीर स्वयं और एक दूसरा जो है लद्दाख क्षेत्र में बटा हुआ है। ठीक है। तो यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता। ठीक है। सिंधु सभ्यता जो है यह सबसे प्राचीन काल है। ये अगर हम बात करते हैं तो 1350, ठीक है, कहीं पर भी आपको मिल सकता है। ठीक है। या फिर 2500 आपको मिल सकता है। ठीक है। 2500 ईसा पूर्व। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर जो है तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी। ठीक है। कहाँ पर है? बरौनी में है। और सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कारखाना जो है, ठीक है, वो कहाँ पर है? तो जो है असम राज्य में डिगबोई। ठीक है। असम डिगबोई में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत के जो है सबसे पूर्व भाग में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूर्व में स्थित है। सबसे पश्चिम में जो है गुजरात राज्य स्थित है और सबसे उत्तर में जो है वह आपका चला जाता है क्या? वैसे तो आपका उत्तराखंड आना चाहिए लेकिन आपका आ जाता है लद्दाख आ जाएगा। ठीक। और सबसे दक्षिण में जो है वह तमिलनाडु स्थित है और तमिलनाडु में यानी सबसे स्थलीय दक्षिणतम बिंदु जो है वह रामेश्वरम है। तो यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रेखा जो है विषुवत रेखा के समांतर होती है? तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं विषुवत रेखा के समांतर होती हैं। ठीक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है यानी किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के जो है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और सबसे बड़े ज़्यादा दिनों तक यानी सबसे ज़्यादा कार्यकाल किनका रहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहा और इनको जो है चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और आपको पता है नासिक जिले में ही महाराष्ट्र के जो है कुंभ मेला लगता है। ठीक है। कितने वर्ष के अंतराल पर? तो 12 वर्ष के अंतराल पर और 4 जगहों पर जो है कुंभ मेला लगता है। ठीक है। हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और जो है नासिक में। हरिद्वार, ठीक है, रामगंगा नदी के तट पर। ठीक। और जो प्रयागराज है गंगा यमुना के संगम पर और जो आपका उज्जैन है यह जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा देश जो है नाथुला दर्रा के पार है? तो चीन देश जो है वह नाथुला दर्रा के पार है। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की कृति है शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों का जो है भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो कोचीन में। कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो कोचीन में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य में जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। ठीक है। तो यह आप याद रखेंगे। और पारादीप बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह जो है वह भारत का मुंबई बंदरगाह है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल जो होती है यह सबसे निचली परत है यानी धरती के ऊपर जो परत आपको दिखती है, ठीक है, जिसमें सभी क्रियाएं होती हैं अधिकतर, वह क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक। समताप मंडल जो होता है उसमें क्या होता है? ओजोन परत के साथ साथ जो है आप वायुयान के लिए भी बहुत ही सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो 1964 में। ठीक है। कब आज़ाद करवाया गया था? तो 1964 में। और आपको यह भी पता होना चाहिए पुर्तगाली ही सबसे अंत में गए थे, सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? तो वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी और ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है। तो यह भी आप याद रखेंगे। और वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है।
है, ठीक है। और आखिरी वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है, ठीक है, जिसको अथर्व ऋषि ने जो है संपादित किया था, ठीक। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है, ठीक है। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, तो वाराणसी जिले में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और जो है जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो भारत देश अब हो गया है और दूसरे नंबर पर चीन है, यह भी आप याद रखेंगे। और 7वां स्थान जो है भारत का है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है किसका, तो भारत का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में जो है विजयंत नाम किसका है, तो एक टैंक का नाम जो है विजयंत है। जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 2 अक्टूबर को जो है जयंती मनाई जाती है गांधी जी के साथ, ठीक। नेक्स्ट है कि भारतीय गणराज्य के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो भी सर्वाधिक कार्यकाल रहा किनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और संविधान के अस्थायी जो है सदस्य अस्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। तो यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनको जो है संविधान का निर्माता, संविधान का जनक, संविधान का पिता भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया जो है किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है बोध गया, ठीक। चीनी यात्री फाहयान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और इनके जो है जो दरबारी कवि या कुछ होते थे उनको जो है नवरत्न की संज्ञा दी गई है, जिनमें कालिदास भी थे, ठीक है, जिनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है, तो केरल राज्य है। तो यह भी आप याद रखेंगे, सर्वाधिक शिक्षित राज्य जो है कौन सा है, केरल राज्य है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल राज्य ही है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वह सिक्किम है। तो यह सभी फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार जो है 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, तो 16 प्रकार के होते हैं, ठीक। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, तो सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। हॉकी खेल में जो है प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। तो यह भी आप याद रखेंगे, ठीक। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे, इसके ऊपर ही हमने बता दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है बच्चे प्यारे से चाचा जी के नाम से संबोधित करते थे, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। पुर्तगालियों का भारत में जो है पहला गवर्नर कौन था, पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था, तो अल्मीडा था, ठीक है। कौन था, अल्मीडा था। भारत का जो है सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है, तो भारत रत्न होता है। यह जो है केवल वर्ष में 3 ही, ठीक है, लोगों को दिया जा सकता है। कितने लोगों को, 3 लोगों को। और नोबेल पुरस्कार में भी यही सिस्टम है कि 3 लोगों को ही दिया जा सकता है एक वर्ष में, ठीक है। वैसे ही भारत रत्न भी 3 लोगों को ही अधिकतर दिया जाता है एक वर्ष में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ जो है किस उत्पाद के लिए मशहूर है, तो ताले बनाने के लिए जो है, ठीक है। ताला नगरी के नाम से जाना जाता है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश को, ठीक। नेक्स्ट है कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, तो मिस्र की सभ्यता का विकास जो है वह नील नदी के तट पर ही हुआ था। अधिकतर जो भी सभ्यताएं होती थी उन सब का विकास किसी न किसी नदी से जुड़ा हुआ होता था, ठीक। भारत का कौन सा शहर जो है गुलाबी नगरी के नाम से जाता है, तो जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहाँ का, तो राजस्थान का, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, तो राजस्थान ही है। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा जो है महाराष्ट्र और चौथा जो है वह उत्तर प्रदेश है। श्रीलंका की जो है मुद्रा का नाम क्या है, तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम जो है वह रुपया ही है, ठीक है। क्या है, रुपया ही है। और जो है कोलंबो या श्री जयवर्धनपुर जो है इसकी कैपिटल है, ठीक है। दिनेश गुणवर्धन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यह एक द्वीपीय देश है। कौन, तो श्रीलंका। नेक्स्ट है कि भारत के जो है संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, किसकी, तो संविधान की सभा की बैठक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो है भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, तो जम्बू द्वीप का खंड था। कौन, भारतवर्ष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ऊंट, ठीक है। किसको, ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि हीटर के तार जो है किस चीज़ के बने होते हैं, तो नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार, ठीक। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो 1869 ईस्वी को जो है गांधी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है, ठीक है। और मीठी झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है, ठीक। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है, तो एशिया महाद्वीप है। कौन सा, एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा, ठीक है। चाहे आप जनसंख्या की दृष्टि से ले लीजिए, चाहे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से ले लीजिए, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि की जाल जो है अधिकतम किस में होती है, तो स्टील में होती है, ठीक है। किस में होती है, तो स्टील में होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और सबसे बड़ा महासागर, गहरा महासागर, बड़ा महासागर, ठीक है, कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किससे संबंधित है, तो श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपको हो सकता हो पता हो कि घट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लोहे का भार जो है बढ़ जाता है जब उस पर जंग लगती है। आप उसका प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है, ठीक है। कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, सहारा मरुस्थल। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह थार का मरुस्थल है, और यह पाकिस्तान में भी लगता है, थार का मरुस्थल, ठीक। नेक्स्ट है कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो टाइटेनियम को जो है भविष्य की धातु कहा जाता है। किस देश को जो है झीलों का देश कहा जाता है, तो फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है, ठीक। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, ठीक है। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, जो कि भारतीय इतिहास में या फिर इतिहास में जो है, ठीक है, एक ही सुल्तान बनी, वो भी रजिया सुल्तान बनी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो कहाँ स्थित है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, और यह जो है मंदिरों का जो है शहर कहा जाता है। किसको, खजुराहो के, क्योंकि यहाँ पर आप जाएंगे देखेंगे तो मंदिर ही मंदिर आपको दिखाई देंगे। कहाँ पर, खजुराहो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो YB चौहान थे, ठीक है। यह आपको नहीं याद होता तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्पेशल महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अंग्रेजों को जो है बंगाल, बिहार और जो है उड़ीसा की दीवानी या जमींदारी दी थी, तो शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो तमिलनाडु को जो है मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है, ठीक है। किसको, तो तमिलनाडु को। द्वैध शासन के काल, जो कि 1765 से 1772 तक को अंग्रेजों द्वारा बंगाल में लूटपाट करने को डाकू का राज्य कहा है, तो KM पाइकर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को, ठीक है। कोसी नदी को जो है बिहार का शुक कहा जाता है, ठीक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है। किसने, विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर जो है वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, इसके ऊपर ही हमने बता दिया था, तो बुध ग्रह है। यम को जो है अब बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो जे थॉमसन है। ईटा पर नाच, ठीक है, ईटा पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन यानी कि ईटा, थॉमसन, ठीक है, पर प्रोटॉन रदरफोर्ड, ठीक है, नाच जो है न्यूट्रॉन चैडविक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह जो है वह सबसे नज़दीक ग्रह है, और वरुण ग्रह जो है वह सबसे दूर स्थित ग्रह है, ठीक है। कुल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक देश का जो है राष्ट्रीय गान लिखा, तो बांग्लादेश का, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है, और सबसे ज़्यादा समय तक जो है प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत कौन है, तो शेख हसीना है विश्व की। यह भी आप याद रखेंगे, करंट का चीज़ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है, अपने गुरु रामकृष्ण के ऊपर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि मांजुली है, असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी में स्थित है। ठीक है, असम के पातालपुरी में स्थित मांजुली द्वीप है, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। तो यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और असम जो है सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है भारत में। ठीक, सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? तो अमावस्या को जो है सूर्य ग्रहण होता है। कंचनजंगा होना चाहिए, गंगा नहीं। कंचनजंगा पर्वत जो है शिखर कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम ही है। तो कंचनजंगा जो है वो मूल रूपेण, ठीक है, पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। वैसे तो जो है केटू को माना जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय माने तो कंचनजंगा को, और वैसे भारतीय माने तो केटू को, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी तो आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका कंचनजंगा आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उपग्रह जो है किस ग्रह के हैं? तो सबसे अधिक उपग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह के हैं। यहाँ पर शनि कहाँ से आ गया? ठीक है, शनि तो जो है दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में जो है पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है क्या? सुक्रोज। ठीक है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है वह बुध, शुक्र, मंगल। ठीक है, पृथ्वी तो यहाँ पर जो है मंगल होना चाहिए, मंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ऐसे होने चाहिए, यहाँ ये गलत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के थे, और इन्हीं के नाम से जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, वो भी सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो है भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का खंड था। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है? तो मालीगांव स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वह कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, जो कि भारत का पहला नागरिक होता है, राष्ट्रपति। और वर्तमान में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। इसके पहले जो है श्री रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है, और जो द्रौपदी मुर्मू हैं यह झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी थी। ठीक है, पहली जनजाति जो है महिला राष्ट्रपति हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। ठीक, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है वह असम के व्यक्ति ऐसे हैं जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं।